Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जैसे अगर हम कोई फैट लॉस जर्नी की शुरुआत करते हैं या फिर कुछ कटिंग फेज़ में चलते हैं, तो इसमें आपको मेन जो है वो आपकी फूड हैबिट या ईटिंग हैबिट पे डिपेंड करता है। मतलब कि 70 to 80% आपकी फूड हैबिट या फूड इंटेक कैसा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप जाने और अनजाने में कुछ ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जिसका कि हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है, और काफ़ी मेहनत आप करते हैं, वर्कआउट लगाते हैं अच्छे से, और डाइट को लेके थोड़ा सा कुछ मिस्टेक कर बैठते हैं तो उतना फ़र्क नहीं पड़ पाता। तो आज का जो टॉपिक है वो मेरे को लाना पड़ा ताकि आपको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। क्रिएटिंग फर्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है क्रिएटिंग टू मच कैलोरी डेफिशिएंट। ये बहुत बड़ी मिथ है लोगों के दिमाग में कि अगर हम कम कैलोरी इंटेक करेंगे तो हमारा फैट तेज़ी से बर्न होगा, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि हमें अगर हम कोई फैट लॉस जर्नी कर रहे हैं या फिर हम कटिंग फेज़ में चल रहे हैं तो हम वर्कआउट भी लगाते हैं। वर्कआउट में सपोज करो कि वर्कआउट और कार्डियो मिला के आपने 500 से 600 कैलोरी बर्न करी, ठीक है, तो सीधी सी बात यह है कि आप इस फेज़ में अगर सेम कैलोरी इंटेक भी करेंगे तब भी आप कम से कम आधा किलो वेट लूज़ करोगे पर वीक। ठीक है, तो अगर आपको ये पता है कि आप वर्कआउट लगा के इतना, तो उस कैलोरी को बढ़ने ना दें, कैलोरी इंटेक को बढ़ने ना दें, इंस्टेड ऑफ उसको कम करने को सेम कैलोरी इंटेक करें, और कोशिश ये कीजिए कि हेल्दी फैट्स वगैरह ये सब आप लीजिए अपनी डाइट में। ठीक है, तो ये करने के बाद आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और इस मिथ से भी आप बचोगे। ठीक है, तो सिंपल वर्डों में अगर मैं आपको ये बताऊं तो वो ये है कि कैलोरी डेफिशिएट से बचें और एप्रोप्रिएट कैलोरी इंटेक करें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिवली कैलोरी डेफिशिएंट। ठीक है, इफेक्टिवली का मतलब मैंने आपको जैसे अभी उसी बात को मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ कि हमें कितना कैलोरी इंटेक करना है। ठीक है, तो इसकी एक कैलकुलेशन का पता होना चाहिए कि जैसे हमारा पूरे दिन की एक्टिविटी कितनी रहती है। सपोज़ कीजिए कि आपका एक्टिव लाइफस्टाइल है, ठीक है, आप एक एथलीट हो और 1200 से 1500 कैलोरी डेली आप खर्च कर रहे हो। ठीक है, तो बॉडी में एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आपकी कैलकुलेशन ऐसी होनी चाहिए कि जैसे आपको सपोज़ कीजिए कि 2500 कैलोरी की ज़रूरत है, आपका 70 kg वेट है, सब 2500 कैलोरी की ज़रूरत है, तो आप कोशिश ये कीजिए कि उतनी ही कैलोरी आप लीजिए और साथ में अपना हेल्दी सप्लीमेंट भी साथ में लीजिए। ठीक है, और इसमें तीसरा जो पॉइंट आता है वो ये होता है कि लोग क्या करते क्या है कि जैसे फैट होता है, जो हेल्दी फैट होता है उसका इंटेक जो है वो बिल्कुल बंद कर देते हैं। उनके दिमाग में एक ही मिथ ये चढ़ी होती है कि हम फैट लेंगे तो हमारा उनको फैट का एक्चुअली मतलब ही नहीं पता कि फ़ैट का काम क्या होता है। सबसे पहले इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि फ़ैट का काम क्या होता है। ये बॉडी को लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, बॉडी को एनर्जाइज करता है, लुब्रिकेंट का काम करता है। और सबसे बड़ी बात इसका ये होता है कि फ़ैट जो होता है, हेल्दी फैट जो होता है, वो न्यू सेल जनरेशन में बहुत काम आता है। बॉडी का आपको पता है कि न्यू सेल जनरेशन वो कंटिन्यूसली एक प्रोसेस होता है बॉडी में। ठीक है, और इसका क्या होता है कि आप जैसे फ़ैट इंटेक बंद कर देते हैं, इसका खामियाजा क्या होता है? खामियाजा क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो फैट जो स्टोर्ड है, ठीक है, जो होल्ड कर रखा है बॉडी ने, उसको लेना शुरू कर देता है। ठीक है, उससे आपकी बॉडी में वीकनेस आ जाती है। फिर क्या होता है, मसल्स कमज़ोर हो जाती है, मसल्स ब्रेक हो जाती है, मतलब बॉडी में इंजरी भी आ सकती है इससे। ठीक है, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए आपको कुछ आप ये जानना चाहते होंगे कि हेल्दी फैट आप बता रहे हो इसमें क्या क्या हम ले सकते हैं। तो इसमें हम क्या क्या ले सकते हैं? आमंड ले सकते हैं, ठीक है, नट्स वगैरह ले सकते हैं, आमंड ले सकते हैं, पीनट बटर ले सकते हैं। ठीक है, हेल्दी फैट के तौर पे मैं खुद जो चीज़ लेता हूँ मैं उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। फ़िश ऑयल ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा सोर्स है हेल्दी फैट का। ठीक है, और इसके अलावा आप ये क्या कहते हैं, स्वीट पोटैटो ले सकते हैं, ये भी बड़ा अच्छा सोर्स है। ठीक है, तो ये आप
4 चीज़ें मैंने जैसे आपको ये बताई है, इनको फॉलो कर लीजिए। इसमें एक चीज़ और आप कर सकते हैं, ठीक है। बॉडी क्या होती है, बॉडी को कभी कभी सरप्राइज़ भी देना चाहिए, क्योंकि बॉडी को हम इतने टाइम से, जैसे सपोज़ कीजिए आप नॉर्मल डाइट फॉलो कर रहे हैं, फिर उसके बाद एकदम से उसको बिल्कुल ही कार्ब्स वगैरह इंटेक कम कर दिया, कैलोरी बिल्कुल डाउन कर दी, तो बॉडी में फ़र्क पड़ता है। तो हमें करना क्या चाहिए कि एक हेल्दी डाइट फॉलो करो, एप्रोप्रिएट अपना कार्ब्स वगैरह लो, और उसके बाद क्या करना है कि हफ्ते में एक चीट मील आप जरूर कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, एक चीट मील कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप कोई लो कार्ब्स वगैरह, आप कार्ब्स लो कर रहे हो, ठीक है, और हेल्दी फैट आपको पता है कि एसेंशियल है, ठीक है, तो होता क्या है कि अगर आप एक आध चीट मील भी करेंगे और हेल्दी फैट भी साथ में लेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहता है, और अगर आप फैट नहीं लोगे तो मेटाबॉलिज्म भी वर्क करना कम कर देता है। तो इससे क्या होता है कि ना आप कटिंग फेज में ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं आपकी बॉडी, ना फिर फैट लूज़ करने में। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगले बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा आपके सामने आता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।